So hi friends, नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. सो वेलकम टू इल्मॉन इन्वेस्टमेंट्स. देखिए आज बात करेंगे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया वेक्स और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में. देखेंगे कि 10th ऑफ मार्च मंडे के दिन मार्केट ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया. क्या ऐसे फंडामेंटल एंड टेक्निकल चीज़ें मार्केट में दिख रही थी मेरे को पिछले 2 दिन से, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था कि अगर आप इस स्टैंस के अंदर बुलिश हैं देन यू आर हाईली मिस्टेकन. मार्केट एक अच्छा मूव देगा बट नीचे की तरफ. तो आप देखिए कि 22,460 की क्लोजिंग हुई है बेसिकली निफ्टी की स्पॉट की, और 22,494 पे बेसिकली आपका गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है. तो आप देखिए बेसिकली आज हम एक लाइक फ्लैटिश वे में खुले मार्केट के अंदर, और एक एक अच्छा लाइक मोमेंटम. मैं आपको 15 मिनट में दिखा देता हूँ. एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखिए मार्केट में आया. अ, देखिए दिस इज मंडे. मंडे देखिए हम बेसिकली मंडे की कैंडल यहाँ से देखिए सवानों में. देखिए हम सवानों में यहाँ खुले हैं, और उसके बाद देखिए कि अच्छा खासा अपर मोमेंटम देखने को मिला है हमें पहले बेसिकली आधे घंटे के रन में. और उसके बाद आप ये देखिए कि ये बेसिकली 676 के लेवल से ये रेजिस्टेंस लेके यहीं से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है. और देखिए द मोस्ट वर्स्ट थिंग अबाउट टुडे क्लोजिंग इज दैट कि 200 डे डमा के नीचे, दैट इज 22,466, उसके नीचे बेसिकली हमने कंसोलिडेट करके क्लोज किया है. तो देखिए मैंने पहले भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये अपडेट किया था कि अगर मैं इसके डेली चार्ट पे आप देखिए निफ्टी के आऊं, जस्ट सेकंड. ये आप देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है, और आप ये देखिए कि अच्छा एक बेयरिश मोमेंटम हमें 1 फरवरी से देखने को मिला था. सो इट्स ऑल बीन ऑलवेज, मतलब इट्स बीन अ मंथ वी आर इनटू अ बेयरिश ट्रेंड. पीपल एक्सेप्टेड, पीपल डोंट एक्सेप्टेड, बट दैट इज द हार्श रियलिटी. तो आप देखिए ये गैप पेंडिंग था इस जगह पे जो मार्केट ने आके यहाँ पे फुलफिल किया, और वहीं से एक रिवर्सल मार्केट में देखने को मिला. सो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि दिस कैन बी अ ट्रैपिंग जोन, क्योंकि ये चार कैंडल ऊपर की तरफ जो बनी है, यहाँ पे हो सकता है एक लाल कैंडल बन के यहीं फंसा के और फिर प्राइस नीचे आ जाए. तो देखिए मेरे को अभी भी मार्केट के अंदर एक पीयर प्रेशर क्रिएटेड दिख रहा है आने वाले 2 दिनों में. सो दैट विल बी ट्यूसडे सेशन एंड वेंसडे सेशन. देखिए कंसर्न बेसिकली ग्लोबल चीजें तो हैं ही. आप देखिए कि डाउ जोन्स बेसिकली 374 पॉइंट डाउन है. So again, the news is basically like amid this tariff wars and economic data. So कुछ डेटा भी हैं जो यूएस के अंदर आगे आ रहे हैं. आप देखिए जॉब डेटा है 11 तारीख का, उसके बाद इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन डेटा है 12 तारीख का, और उसके बाद आप ये देखिए ये तो मंथली टू मंथली है, मिशिगन सेटलमेंट है. ओके. तो आप देखिए बेसिकली कोर इन्फ्लेशन डेटा है 12 तारीख का. इस वजह से एक पीयर प्रेशर क्रिएटेड है, प्लस ट्रम्प की तरफ से टेरिफ वॉर का एक डर अभी भी मार्केट के अंदर ग्लोबली बना हुआ है. सो देखिए कोई ये चीज माने ना माने, बट इंटरनेशनल एंड ग्लोबल प्रेशर व्हेन इट इज क्रिएटेड, इट विल इवेंचुअली टुडे और टुमारो विल अफेक्ट आवर मार्केट्स. तो देखिए टेरिफ वॉर होने के बावजूद भी, एक डर के बावजूद भी, हमने एक अपरन बनाया ड्यू टू द टेक्निकल रिट्रेसमेंट. और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैक्सिमम अगर बाजार जाएगा तो 22,700 के लेवल पे जाएगा, इससे ऊपर नहीं. तो आप देखिए 22,727 का इसने हाई बनाया है फ्यूचर ने, और यहीं से बेसिकली एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिल रही है. अब देखिए हो दो चीजें सकती हैं. हो सकती हैं कि हम मैं एक बार आपको 15 मिनट पे, 1 घंटे पे दिखा देता हूँ. तो आप देखिए हो सकता है कि हम इसी के नीचे खुलें राउंड अबाउट इस कैंडल के 100 सवा 100 पॉइंट डाउन, और एक नीचे का रन बनाए. और अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो आप मान के चलिए कि 21,964 का ही मिलेगा. और 15 मिनट पे मैं आपको कोर सपोर्ट भी बता देता हूँ. आप देखिए जो कोर सपोर्ट मिलेगा हमें, वो मिलेगा 22,260 के लेवल पे. तो देखिए 22,260 के लेवल पे मेरे, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बाउंस हमें दोबारा मिल सकता है. देखिए अगेन ये बाउंस मिलता है नहीं मिलता, ये सब डिपेंड करेगा ग्लोबल ग्लोबल सेंटिमेंट पे. अगर ग्लोबल सेंटिमेंट ठीक है, ग्लोबल न्यूज़ ठीक है, और ये टेरिफ वॉर का थोड़ा सा हमें रिकंसिलिएशन मिलता है, तो हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ रिट्रेस हुए. और दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है कि अगर ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत ही खराब हुआ, then we'll eventually break down the support of 22,266 or 67, and then again the upcoming level will be the level of 22,000. तो एक बेरिशनेस क्रिएटेड है. बैंक निफ्टी में भी देखिए प्रेशर देखने को मिला. एक बारी मैं निफ्टी का आपको कंपोनेंट नेम दिखा देता हूँ, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज. अब देखिए रिलायंस भी 2 दिन के रन के बाद आज 11 पॉइंट गिरा है. एक अच्छा खासा बुलिश अप मूव आया है रिलायंस के अंदर, बट द मोस्ट कंसर्न अबाउट इज कि ये जो गैप क्रिएट हो गया है 1180 के लेवल पे.
सो अब ये आज टेस्ट होता है, कल टेस्ट होता है, कैसे होता है, लाइक ओनली टाइम विल टेल। और अगर हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर 1213 के नीचे अगर रिलायंस क्लोज करता है या ट्रेड करने लगता है तो एक अच्छी खासी बेयरिशनेस मूव आपको मार्केट के अंदर और प्लस रिलायंस के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखिए बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के 15 मिनट पे देखिए कंसोलिडेशन जोन में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है बेसिकली पिछले वेंसडे से। तो आप देखिए करते 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 अब यहाँ आ गया है। ये माइनस सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं। अगर बैंक निफ्टी कल थोड़ा भी गैप डाउन मिलता है तो ये अपना काम करके इस सपोर्ट के आसपास या तो अगर होल्ड करके यहीं से रिट्रेसमेंट लेगा, और अगर इसे तोड़ता है सो यू कैन सी मोर पेन इन बैंक निफ्टी टुमारो। एक बार एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक आप देखिए कि 1687 1 रुपये फ्लैटिश बंद हुआ है। अब भी करेक्शन का फेज एचडीएफसी बैंक पे पेंडिंग है। अगर आता है तो बैंक आपको एक अच्छा खासा लाइक बेयरिशनेस क्रिएटेड मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर भी। सेंसेक्स देखिए 74,155 पे है, 200 डे डमा से नीचे है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब तक 74,156 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये बेयरिशनेस सेंसेक्स के अंदर आपको क्रिएटेड मिलेगी। तो आप देखिए कि उसी के आसपास ही बेसिकली मतलब नीचे ही बंद हुआ है। कल वी कैन अगेन टेस्ट द लेवल ऑफ 73,400 एज आई एम सीइंग अ लिटिल प्रेशर इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल। और ग्लोबल सेंटिमेंट आप देख ही रहे हैं कि डाउ भी 382 पॉइंट डाउन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अपना माइनर सपोर्ट तोड़ता है ये वाला इस लेवल का, दैट इज 73,800, सो 73,800 टूटते ही फिर यूल सी द टेरिटरी ऑफ 73,400, 73,500 विच बी अगेन बेयरिश फॉर सेंसेक्स। एक बार इंडिया विक्स देख लेते हैं। आप देखिए कि इंडिया विक्स के अंदर 13.98 का इंडिया विक्स बंद हुआ है, 200 डे डमा के ऊपर है। एंड द मोस्ट कंसर्न पार्ट इज दैट कि 14 के लेवल को बेसिकली इसने आज टच किया है। तो देखिए अगर मार्केट का और वॉलेटाइल होता है और थोड़ा सा पीयर प्रेशर स्टॉक्स के अंदर क्रिएट मिलता है, then again we can see the India VIX at the level of 1420, and if it breaks then the level of 1460 to 1465. so एक बेरिशनेस क्रिएटेड है इंडिया विक्स के अंदर भी। क्रूड देखिए आप 70.50 लाइक डॉलर डॉलर पर बैरल का रेट है। बेसिकली 68 चल रहा था ड्यू टू द नॉन डिमांड। अभी भी नॉन डिमांड टेरिटरी में है ही, बट द पॉजिटिव पॉइंट अबाउट इज दैट कि 200 डे डमा के ऊपर है। थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन आपको क्रूड के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है ड्यू टू दिस ट्रेड दिस व्हाट यू कॉल ट्रेड वॉर सेंटिमेंट। तो ये टेरिफ वॉर अगर चलती रहती है और ऐसा कुछ होता है तो अच्छा प्रेशर क्रिएटेड मिलेगा। निके देखिए 533 का बेसिकली बंद हुआ था काफी नीचे। हैंगसेंग भी 168 पॉइंट था। गोल्ड देखिए 2900 के लेवल पे है। एक अच्छा डिप गोल्ड के अंदर आया है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले एरिया से दैट इज 2895 यहाँ से एक सपोर्ट लेके ये फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 4.2 है। और रुपया देखिए बहुत ज्यादा कंसर्न है मेरे को रुपये को लेकर। दैट इज द लेवल ऑफ 87.33। और ये कुछ गैप्स पहले क्रिएटेड थे, वो गैप फिर नीचे आए फिर फिल किए गए ऊपर की तरफ। और चार्ट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द रुपए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल पे हम हैं और हमने एक अपर रेजिस्टेंस तोड़ा है, मैं एक बार 4 घंटे का चार्ट देख लेता हूँ इसका। देखिए अपर रेजिस्टेंस तोड़ा है मेरे हिसाब से 87.53। अगर कल का लेवल ये टूटता है देन अगेन वी कैन सी द रुपी फॉर द ऑल टाइम हाई ऑफ 88। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फॉल आपको मार्केट के अंदर बड़ी देखने को मिल सकती है। तो व्हाट एवर स्टॉक्स यू टेक, जो भी पोजीशंस आप बनाते हैं, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स थे जो मैंने आपको 24-25 स्टॉक बोले थे, उसमें बहुत स्टॉक्स की ऑलरेडी एक लेवल 50% से ऊपर उनका लेवल अचीविंग टारगेट आ चुका है। मैंने पहले भी टेलीग्राम ग्रुप पे काफी बारी ऑडियो में अपडेट किया था। अगर आपको कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है प्लीज लीजिए, निकलिए, पैसे को जेब में डालिए और आराम से बैठिए एंड जस्ट वॉच द मार्केट के मार्केट कहाँ जाता है। तो देखिए वही वाला सिनेरियो हुआ है। अब स्टॉक्स के अंदर बेसिकली एक बेयरिशनेस अभी भी परसिस्ट है। इंडेक्स के ऊपर जाने के बाद भी स्टॉक्स नहीं बढ़े हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब देखिए आप अरेडा, अरेडा मैंने बताया था 143 का है। अब देखिए मैंने ऑल टाइम टारगेट 310 था, बाय रेंज 119 से 135। तो आप देखिए कि ये वीडियो डली थी संडे के दिन, दैट इज 2 मार्च। तो आप देखिए उसके बाद भी एक अप मूव आया रेडा के अंदर 154 तक। अगर आपने इस पे खरीदे ट्रैप है, क्योंकि मेरा बाइंग लेवल ये था 119 से 135 टारगेट। और अगेन जो बेयरिश था डेली चार्ट पे उसी का रीजन ये है कि ये नीचे आया है। प्रीमियर एनर्जी देखिए, प्रीमियर एनर्जीज के अंदर अगेन
987 का लेवल, 940 से 960 का लेवल है मेरी खरीद का अभी भी। और मुझे ऐसा लगता है कल के दिन के एक बारी इस लेवल तक नीचे आके 940 960 के लेवल पे आके एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ दोबारा ले सकता है, क्योंकि देखिए रन इसका बुलिश है डेली, वीकली और मंथली तीनों पे। सो प्रीमियर एनर्जी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मैचडॉक देखिए 2302। मैचडॉक मैंने आपको पहले ही बोला था सिर्फ वीकली बुलिश है, बेरिश है डेली और मंथली दोनों पे। सो एक लाइक होल्ड फॉर अ सेकंड, some interruption due to an internet connection, so इसलिए like बीच में there was a connection error। तो अब देखिए मैचडॉक को मैंने आपको बता दिया। आईसीआईसी बैंक देखिए फ्लैटिश है, एचडीएफसी नेगेटिव है, एचएएल देखिए 34 पॉइंट माइनस में है। अभी भी एक डाउन मूव मेरे को एचएएल पे देखने को मिल सकता है एट द लेवल ऑफ 32 टू 3300। बट अगेन डेली, वीकली और मंथली भी बुलिश है। टारगेट 3600 है। और मैं आपको एक और चीज बता सकता हूँ, 3518 के लेवल तक ये बेसिकली आ चुका था। एक अच्छा खासा अप मूव इसके अंदर देखने को मिल गया था। एमक्योर फार्मास्यूटिकल देखिए 940 का लेवल है। और लाइक हाई बनाया था, इस हाई दिया था मैंने 1580 का। और देखिए बाय रेंज दी थी 900 से 900 बीच में। अभी भी बेसिकली आने को रह गया है इसका वो जो बेसिकली बाइंग टारगेट है। कल अगर आपको मिलता है ये अराउंड द लेवल ऑफ 890, सो वेरी गुड लेवल टू बाय एमक्योर फार्मास्यूटिकल। और आपको लाइक एक लेवल देखने को मिल सकता है इसके अंदर। कोचिन अगेन डाउन। देखिए सारे ही स्टॉक्स डाउन थे। मिड कैप एक बार देख लेते हैं। मिड कैप 100 देखिए आप। मिड कैप 100 में 750 पॉइंट मिड कैप 100 डाउन था। और देखिए कि अब ये मेजरली सपोर्ट्स के पास आ रहा है। अगर 47,000 का लेवल फिर दोबारा, पहले तो पहले का बता देता हूँ मैं आपको कि कल अगर आप मान के चलिए कि ये तो लेवल टूट गया है, अगर 48,100 का लेवल कल फिर टूटता है तो आप मान के चलिए अगेन वी आर सीइंग द टेरिटरी ऑफ 47,300। और देखिए ये बेयरिश ट्रेंड में ही है। मैं आपको बता देता हूँ, जब से इसने 200 डेमो को काटा था 57,000 से 48,000 तक ये बेसिकली आ गया है, 46 तक भी आया था। तो एक पीयर प्रेशर इसके अंदर भी आपको क्रिएटेड देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप 100 में आपको दिखा देता हूँ। अगेन देखिए बेरिश है, 300 पॉइंट डाउन था, मेजरली सपोर्ट्स के नीचे है। कल एक बारी ये सपोर्ट टेस्ट हो सकता है 14,136 का। नो नो दिस इज वेरी लो, ये 4 घंटे का चार्ट है। अगेन द लेवल ऑफ राउंड अबाउट 14,900 का, 200 पॉइंट नीचे। अगर ये लेवल टूटता है देन अगेन वी आर गोइंग टू टेरिटरी ऑफ 14,000। तो एक अच्छा खासा बेरिशनेस इसके अंदर भी है। एक बार सेक्टोरियल भी आपको दिखा देता हूँ मैं। आईटी देखिए 176 पॉइंट डाउन था, अगेन 200 डे डिमा के नीचे है। उसके बाद आप देखिए निफ्टी 500 अगेन 176 अच्छा खासा नीचे है। स्मॉल कैप में आपको बता चुका हूँ। एफएमसीजी देखिए प्लस में था, बट अगेन एक पीयर प्रेशर कल भी एफएमसीजी में देखने को आपको मिलेगा। प्राइवेट बैंक देखिए 141 पॉइंट डाउन। पीएसयू देखिए 110 पॉइंट, अगेन मेजरली सपोर्ट्स तोड़ रहा है। अगर 5810 का लेवल कल टूटता है देन अगेन वी आर गोइंग फॉर द टेरिटरी ऑफ 5600 बेसिकली इन पीएसयू। और वो आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, जैसे जैसे प्राइस टूटता जाएगा वैसे वैसे आपको ये चीज रियलाइज होगी कि प्राइस नीचे आ रहा है। ऑटो देखिए, ऑटो के अंदर एक पीयर प्रेशर क्रिएटेड था स्पेशली इन मारुति सुजुकी, जो मैंने नोटिस किया था। अगेन जा सकता है एट द लेवल ऑफ 20,100, यहाँ से 300 पॉइंट और नीचे। अगर वो लेवल भी टूटता है देन वी आर गोइंग लॉन्ग बेरिश इन ऑटो। पीएसयू इंडेक्स देखिए अगेन 109 का बंद हुआ है। और मेरे हिसाब से एक बार सपोर्ट ले सकता है 8,853 से। उसके ऊपर देखिए माइनर सपोर्ट्स हैं, वो इतना मैटर नहीं करेंगे, बट आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान लेके चलना पड़ेगा। मेटल देखिए, मेटल का परफॉर्मेंस अच्छा, मैंने आपको बोला था कि अच्छी करेक्शन इसके अंदर आई थी तो मेटल के अंदर एक जंप आना चाहिए, तो मेटल के अंदर जंप आया भी। बट अगेन आप देखिए कि जंप आने के बाद भी एक बेरिशनेस कैंडल, एक बेरिश कैंडल मेटल के अंदर बन रही है। अगर 8,726 का लेवल मेटल तोड़ता है तो एक अच्छा डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस निफ्टी देखिए अगेन 23,076, 79 पॉइंट डाउन है और अगेन 200 डे डिमा के नीचे है। अगर एक बारी 22,800 का लेवल ये तोड़ता है देन अगेन वी आर गोइंग फॉर द टेरिटरी ऑफ 22,400, दिस इज वेरी बिलो। फार्मा देखिए, फार्मा के अंदर एक अच्छा प्रेशर क्रिएटेड था ड्यू टू द कमेंट्री ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। मैंने आपको पहले भी बोला था कि टैरिफ वॉर के चक्कर में फार्मा के ऊपर काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इनपुट टैक्स लगाए गए थे। तो आप देखिए कि इसमें पीयर प्रेशर था, ऊपर रिट्रेस हुआ है। अगेन आप मान के चले 19,930 लगभग, यहाँ से 300 पॉइंट नीचे। अगर वो लेवल टूटता है तो अगेन वी आर सीइंग लॉन्ग टर्म बेरिशनेस चार्ट फॉर्मेशन इन फार्मा। मिड कैप देखिए मैंने आपको बता दिया 750 पॉइंट डाउन था।
और अगेन मिड कैप अगर टेस्ट करता है 47,000 का लेवल और उसे तोड़ता है, देन वी आर गोइंग लॉन्ग टर्म बेरिश इन मिड कैप 100। निफ्टी इंफ्रा देखिए, इंफ्रा 7929 200 डे डमा के नीचे है। एक पिक्यूलियर लेवल बनेगा इसका, आप मान के चलिए 78 का, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे अगर वो लेवल तोड़ता है तो आपको फिर इंफ्रा के अंदर एक बहुत ज्यादा करेक्शन नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। सो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। मीडिया आप देखिए फ्लैट था, उसके बाद एमएनसी देखिए 200 पॉइंट डाउन था, बेयरिशनेस क्रिएटेड है, 200 डे डमा के नीचे है। निफ्टी 100 देखिए एक डिप आया था अगेन 22,300 तक, जहां तक मैंने देखा था 22,300 का ही लेवल था, हाँ जी 22,360 का लेवल था, तो वहां तक गया था। उसके बाद रिट्रेस हुआ ऊपर, अगर दोबारा वो वाला लेवल टेस्ट होता है, अब मान के चलिए 22,360 का, और उसे तोड़ता है तो अगेन एक अच्छी खासी डाउन मूव आपको देखने को मिलेगी टिल द लेवल ऑफ, आई विल टेल यू टू बी एग्जैक्ट, 21,480। निफ्टी 200 देखिए अगेन सेम सिनेरियो है, एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा खासा प्रेशर था, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ, बट अगेन अगर दोबारा टेस्ट होता है ये 29,892 का लेवल, सो वी आर गोइंग फॉर टेरिटरी ऑफ 27,000 एंड देन 25,760। सो रियलिटी आप देखिए फ्लैट था -16, सर्विसेज -74, अगेन बेरिश। कंजम्पशन में देखिए, कंजम्पशन में अगेन अपना काम करके ऊपर से हम नीचे की तरफ आ चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये इस लेवल तक आके दोबारा रिट्रेस करेगा, दैट इज मान के चलिए 9824 का लेवल। सो कमोडिटीज देखिए -70 पॉइंट, गोल्ड मैंने आपको बता दिया, डॉलर इंडेक्स 103, डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट 87। तो देखिए डॉलर इंडेक्स में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर आना होगा कि एक अप मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, विच विल बी क्रिएट अ प्रेशर इन आवर इंडियन मार्केट्स टू। सो देखिए मेरे को एक्सपेक्टेड है कि डेटा आज बहुत अच्छा नहीं आएगा, ड्यू टू एकदम से सेलिंग हाई है एफआईआई की जाते जाते, और अभी भी देखिए 494 पॉइंट बेसिकली फ्यूचर लाइक स्पॉट फ्यूचर चल रहा है, लगभग 153 पॉइंट डाउन, 133 पॉइंट डाउन सॉरी। और अगर देखिए रात को डाउ के अंदर प्रेशर क्रिएटेड मिलता है, सो अगेन एक अच्छा फॉल और एक डिसेंट गैप डाउन हमें कल की मतलब कल की डेट में मिल सकता है। देखिए जहां तक रही स्टॉक्स की बात, स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है कि आपको एकदम पैसा इन्फ्यूज नहीं करना चाहिए। यू नीड टू इन्फ्यूज योर कैपिटल इन सच काइंड ऑफ अ वे कि आप बाद में एवरेज कर सकें। देखिए गिरने का कोई भी अंत नहीं है, जैसे बढ़ने का अंत नहीं है। सो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल फॉर द पीपल हु आर सेइंग टू यू अगेन एंड अगेन। सो उसमें आप मान के चलिए कि होगा क्या कि आपको लाइक बार बार मौके मिलेंगे स्टॉक्स के अंदर घुसने के, सो दैट विल बी अ बेनिफिशियल पार्ट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। रात को देखते हैं कि डेटा किस तरीके से आता है और डाउ और वगैरह किस तरीके से लाइक काम करता है। अगेन आई विल पुट एन ऑडियो अपडेट इन द इवनिंग, सीइंग द डेटा एंड सीइंग द बिहेवियर ऑफ डाउ। अब देखिए 409 पॉइंट डाउन है, मैंने भी कुछ पोजीशंस आज ली थी, और फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ पोजीशंस 1100-1200 के लॉस में काटी हैं। आई डेंट वांटेड टू कैरी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक अच्छा डिसेंट हमें प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो like video comes with a disclaimer that whatever you invest in the stock market, please consult your financial advisor before doing anything. And देखिए profit and loss, it is a part of trend in markets who are doing it professionally। जो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, जो छोड़ के रख लेते हैं, उनको तो लॉस खैर सोचना भी नहीं चाहिए, बट द पीपल हु आर ट्रेडिंग इन इट, उन्हें पता है कि अगर आज 1,000 रुपये गवाया है तो कल 10,000 रुपये कैसे कमाना है। सो अगेन थोड़ा सा कॉशियस होकर चलिए। अगर कहीं फंस गए हैं किसी ट्रेड में, आप अड़ गए हैं, और अगर आप ट्रेडर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दी निकलना आपको चाहिए इस चीज़ के लिए। यू डोंट हैव टू लाइक सिट देयर फॉर वेरी लॉन्ग एंड वॉच योर लॉसेस टू ग्रो ओवर टाइम। So that's all in this video. So keep liking, keep subscribing, and keep sharing our channel. So I hope you like the content, and Telegram group link will be in the description. Just in case you want any query, any question, any answers about anything, about your portfolio, about your position, you can directly DM me on Telegram, on my personal ID. That is like the admin of the group. So मैं आपको जैसे भी है सजेशन दूंगा। That group is free and free of cost, so you can recommend to many other people, and that's all in this video. Thank you so much for watching.